हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च मेथोडोलॉजी का चौथा मॉड्यूल ख़त्म हो गया है। उसमें जो लास्ट यूनिट था, न्यू मेथड्स ऑफ रिसर्च, न्यूअर रिसर्च मेथड्स, उसको छोड़ दिया गया है। उसके कंटेंट मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। और उसको इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसमें वो नहीं आ रहा है हमारे लिए। मॉड्यूलर से क्या कहते हैं उसको, समेटिव असेसमेंट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो 6 मंथ हमारा एग्ज़ाम है उसमें नहीं आ रहा वो, इसलिए हमारे पास टाइम कम है। उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो, इसलिए छोड़ दिया उसको। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से एक वीडियो डाल देंगे उसके पे। फ़िलहाल एक बार आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप पे पढ़ लो उसको, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप देख सकते हैं। तो हमारा मॉड्यूल 4 ख़त्म हो गया। बायोस्टैट्स का तीसरा मॉड्यूल आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेप्स हैं। जब आप उससे पहले आपको हम कुछ टर्म्स बताना चाहते हैं। स्टेप्स आपको बाद में बताएंगे। पहले हाइपोथेसिस टेस्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहते हैं, जिसके बेसिस पर आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। यूनिट 1 पे अगर पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो और डालेंगे, अदरवाइज़ यहीं पे काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आप हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एक बार रिवीजन कर लीजिए, पहले भी बता चुके हैं। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये दो तरह का हाइपोथेसिस होता है। व्हेन कंडक्टिंग हाइपोथेसिस टेस्ट वी सेट अप टू कंपेटिंग हाइपोथेसिस। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, क्योंकि इस यूनिट का नाम ही क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो हम दो हाइपोथेसिस पुट करेंगे, एक नल हाइपोथेसिस होगा और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। और दोनों एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, कंपेटिंग होगा। अब चलिए, नल हाइपोथेसिस क्या होता है। दिस एज्यूम्स दैट देयर इज़ नो इफेक्ट, नो डिफरेंस। इट इज़ द स्टेटमेंट वी ट्राई टू टेस्ट एंड पॉसिबली रिजेक्ट, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि जहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। नल का मतलब ही होता है ज़ीरो, ठीक है, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई रिलेशन नहीं है दो डेटा में। तो ये क्या है, नल हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट वी ट्राई टू टेस्ट एंड पॉसिबली रिजेक्ट। हम इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं कि भाई उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम पॉसिबली हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब एग्जांपल के तौर पे, ए कंपनी क्लेम दैट इट्स न्यू ड्रग डज नॉट इफेक्ट ब्लड प्रेशर। अब एक कंपनी है, वो क्लेम्स करती है कि एक न्यू ड्रग जो है वो इफेक्ट नहीं करता है ब्लड प्रेशर पर, ठीक है। ये क्या है, नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस क्या है इसमें, द न्यू ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। बस एग्जांपल के तौर पे है, ऐसा कोई कंपनी करती नहीं है, ठीक है। दूसरा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसको H1 या H0 HA भी कहते हैं। H0 इज़ नल हाइपोथेसिस, लेकिन HA या H1 इज़ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द नल हाइपोथेसिस, ये अपोजिट होता है उसका, कंट्राडिक्ट करता है उसको, नल हाइपोथेसिस को। एंड सजेस्ट दैट देयर इज़ एन इफेक्ट और ए डिफरेंस, ठीक है। तो ये बताता है कि कोई इफेक्ट है, जो दवाई यूज़ की गई उसका इफेक्ट है, या कोई भी चीज़ है उसका इफेक्ट है, और एक डिफरेंस वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या एक रिलेशन है उसके बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे, द सेम कंपनी वांट टू प्रोवाइड इट्स ड्रग वर्क। वही कंपनी है जो क्या कह रही है कि उसका जो ड्रग है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर नया हाइपोथेसिस क्या है, H1 है। H1 बोले तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, द न्यू ड्रग इफेक्ट ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो न्यू ड्रग है वो क्या कर रही है, ब्लड प्रेशर को इफेक्ट कर रही है। तो एक दूसरे का अपोजिट होता है ये, और दो तरह की हाइपोथेसिस होती है। फिर आपका स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे धीरे धीरे। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे, आ गया है पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, वो सब आपको सीखना है। तो वहाँ पर आप और भी अच्छे से सीखेंगे कि हाइपोथेसिस को कैसे बनाना है और कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। पहले आप ये बेसिक समझ लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ बेसिक बताएंगे, और फिर कल इंशाल्लाह जब यूनिट 2 बताएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। द सेम कंपनी वाट टू प्रोवाइड इज वर्क, ठीक है, समझ गया। ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, वी चेक वेदर द डेटा प्रोवाइड इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट H0, क्योंकि हमें क्या करना है, H0 को हम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब डेटा देखते हैं, जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, तो हम डेटा देखते हैं कि क्या वो एविडेंस है ना, एविडेंस है टू रिजेक्ट H0 और इन फेवर ऑफ H1 है, ठीक है। क्योंकि हम H1 को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं और H0 को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले
स्टेप में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं कि दोनों को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको जानना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले, कि जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो पहले तो हाइपोथेसिस बनाएंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस देन नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर दोनों में से कोई एक सही होगा। लेकिन एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वो है जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और जब आप कंक्लूज़न निकालेंगे तो आप जब क्या करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 का एरर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एरर होने के चांसेस हैं। दीज एरर हैपन व्हेन वी मेक इनकरेक्ट डिसीजन बेस्ड ऑन आवर टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, ये एरर तब होता है जब हम इनकरेक्ट डिसीजन लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं अपने टेस्ट के रिज़ल्ट पे। हमारा टेस्ट का रिज़ल्ट कुछ आया और हमने डिसीजन कुछ लिया है। ठीक है, जैसे आपको हम बताते हैं, दोनों टाइप समझाते हैं। जैसे टाइप 1 एरर, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, रिजेक्टिंग दी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, H0 को हम रिजेक्ट करते हैं व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू, जबकि ये सही है कि कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया और ये कह दिया कि भैया रिलेशन है। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल है, देखिए, ए कोविड-19 टेस्ट सेज ए हेल्दी पर्सन हैज़ द वायरस। अक्सर फॉल्स पॉजिटिव आता था ना कोविड-19 में। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का टाइप 1 एरर है, यानी कि आप रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि आपका अपना रिसर्च है, ठीक है, और आपका नल हाइपोथेसिस सही हो गया। ठीक, कि कोई रिश्ता उस्ता नहीं आया, कोई रिलेशन नहीं बना दोनों में। ठीक है, आपने जो दवाई दिया और जो शुगर का आप टेस्ट कर रहे थे उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, लेकिन चूंकि आपका रिज़ल्ट है तो आप इसको क्या कहेंगे, फॉल्सली कहेंगे कि आपका रिज़ल्ट आया है ना, आप इसको फॉल्स पॉजिटिव कहेंगे। और नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं बता रहा था उसको रिजेक्ट कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो यानी अपना रिसर्च है तो फॉल्स पॉजिटिव कर देंगे, नहीं भैया सही है सही है सही है। ठीक है, जबकि सही नहीं है। दूसरा टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर बोले तो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब है कि फेलिंग टू रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स। ठीक है, आप फेलिंग टू रिजेक्ट H0 को छोड़िए। ठीक, आप क्या कर रहे हैं कि H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फेलिंग टू रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट नहीं कर पाने का मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं आपके पास। तो आप H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स, जबकि ये फॉल्स है। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, इफेक्ट है। अब मान लीजिए कि आपका दूसरे का रिज़ल्ट है। ठीक है, मेरे बैचमेट ने एक रिसर्च किया, ठीक है, और उसका अच्छा रिज़ल्ट आया। ठीक, लेकिन उसने क्या किया या हमने क्या किया, दूसरे का रिसर्च है तो हमने क्या किया, फॉल्स नेगेटिव कह दिया, यानी है तो पॉजिटिव रिजल्ट उसका, अच्छे रिलेशन आए उसके दवाई अच्छा काम की है डिजीज़ पे, लेकिन चूँकि वो हमारा रिसर्च नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉल्स नेगेटिव, नहीं भैया इसका रिसर्च गड़बड़ है, इसका रिसर्च गड़बड़ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, H0 को एक्सेप्ट किया, जबकि H0 एक्चुअली में क्या था, फॉल्स था। ठीक है, H0 फॉल्स कब होता है, जब रिज़ल्ट आ जाता है तो H0 गया, फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टाइप 2 एरर हो गया, यानी कि अपना रिसर्च और दूसरे का रिसर्च, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अपना रिसर्च है तो फॉल्स पॉजिटिव कर रहे हैं, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए। ठीक है, और दूसरे का रिजल्ट है तो फॉल्स नेगेटिव कर रहे हैं, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, यहाँ भी अच्छा एग्जांपल दिया है, कोविड-19 टेस्ट सेज एन इन्फेक्टेड पर्सन इज हेल्दी। अब कोविड-19 का टेस्ट कराए और एक जिसको कोरोना हो गया है लेकिन उसको नेगेटिव कह रहे। ठीक है, ये कैसा एरर है, दिस इज़ टाइप 2 एरर, दिस इज़ फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव में H0 को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि इसको एक्चुअली ये फॉल्स है। ठीक है, ये थोड़ा टेबल बनाने की कोशिश की थी, टेबल बन नहीं पाया सही से, बट समझने की कोशिश करिए। आपका डिसीजन क्या है, रियलिटी क्या है, H0 इज़ ट्रू, H0 इज़ फॉल्स। ठीक है, इसके बेसिस पर 4 डिसीजन होते हैं, जिसमें 2 सही डिसीजन हो सकते हैं, 2 एरर हो सकता है, टाइप 1 टाइप 2 एरर, वो समझ आते हैं आपको थोड़ा सा।
डिसीजन आपने लिए लिया कि एच नॉट को आपने रिजेक्ट कर दिया। फाइंड एन इफेक्ट, जबकि आपको एक इफेक्ट मिला। तो जब आपको इफेक्ट मिला तो क्या एच नॉट ट्रू है? नहीं है, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को इफेक्ट पाने के बावजूद। तो टाइप 1 एरर, फॉल्स पॉजिटिव। अगर एच नॉट फॉल्स है तब आपने रिजेक्ट किया तो करेक्ट डिसीजन है आपका। ठीक है। फेलिंग टू रिजेक्ट एच नॉट, यानी कोई इफेक्ट नहीं आया, आपने एच नॉट को क्या किया? एक्सेप्ट किया। फेलिंग टू रिजेक्ट का मतलब एक्सेप्ट। अगर एच नॉट ट्रू है, ठीक है, यानी कि कोई रिजल्ट सच में नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि आपने डिसीजन सही लिया। लेकिन अगर एच नॉट इज़ फॉल्स, ठीक है, एच नॉट इज़ फॉल्स और आप क्या कर रहे हो? एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो टाइप 2 एरर। ठीक है, बस ये कंपैरिजन था ताकि आप थोड़ा समझ जाओ। टाइप 1 टाइप 2 एरर आप समझ गए, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, तो काफ़ी है, इस टेबल की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो तो छोड़ देने का। ठीक। तीसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये सब देखने के बाद हमें क्या करना है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाएंगे ना। अब आपने एरर देख लिया कि भाई एरर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे, पावर ऑफ द टेस्ट देखेंगे। ये 3 टर्म देखिए, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसके ऊपर स्टेप्स भी बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बट ये पहले बेसिक चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिलेबस में है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? दिस हेल्प्स अस डिटरमाइन वेदर द ऑब्जर्व डेटा इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट अंडर एच नॉट। ठीक है, ये जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है ये हमें बताता है कि जो हम एज्यूम कर रहे थे, ठीक है, जो हम क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे अंडर एच नॉट, कि एच नॉट के अंडर में क्या होना चाहिए, ठीक है, सही है या गलत है, तो वो सच में वैसा ही है या नहीं है, उसको डिटरमाइन करने में हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, कॉमन टेस्ट में टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, पता ही आपको। टी टेस्ट मीन्स के लिए लगाते हैं, जेड टेस्ट लार्ज सैंपल पे लगाते हैं। ये सब टेस्ट हम अलग से पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ची स्क्वायर टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है भाई? इसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर, यानी फॉल्स पॉजिटिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वही क्या है? अल्फ़ा है। वही क्या? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अब आपका 95% कॉन्फिडेंस है, तो 5% एरर होने का चांस है कि नहीं है? ठीक है, और क्या एरर होने का चांस है? हाँ, टाइप 1 एरर होने का चांस है ना। टाइप 1 एरर यानी फॉल्स पॉजिटिव आप कह सकते हैं ना, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज़ ट्रू, जैसा कि पहले ही बताया आपको हमने। टाइप 1 एरर क्या है? तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। बस इतना याद रखिए कि फॉल्स पॉजिटिव कहने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आमतौर से 5% लेके चलते हैं, 1%, लेकिन बहुत कम लेते हैं, 5% लेके चलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसका वैल्यू 0.05 लेके चलते हैं। इफ़ अल्फ़ा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस is equal to 0.05, it means we are willing to take a 5% risk of wrongly rejecting एच नॉट। यानी कि हमको 5% रिस्क अभी भी बना हुआ है कि हम एच नॉट को गलत तरीके से रिजेक्ट कर दें, यानी फॉल्स पॉजिटिव कर दें। ठीक है, समझिए इस बात को, ये लाइन को समझिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग किसी काम के नहीं होते, बहुत थोड़ा पढ़ के समझने और याद रखने वाले लोग ज़्यादा काम के होते। ठीक है, बहुत बारीकी के साथ शॉर्ट नोट में उसको पढ़ना और उसको बड़े बड़े करके लिखना। ठीक है, यही स्मार्ट आदमी का काम है। ठीक, इफ़ अल्फ़ा इज़ मोर देन 0.5, यानी अल्फ़ा अगर 5% से ज़्यादा है, ठीक है, इट मीन्स वी आर विलिंग टू टेक 5% रिस्क ऑफ रॉन्गली रिजेक्टिंग एच नॉट। इसका मतलब ये है कि हम लोग 5% रिस्क लेने को तैयार हैं, ठीक है, टू रिजेक्ट एच नॉट, कि भैया गलती हो जाएगा हमसे, 5% ही चांस है कि हम गलत रिजेक्ट कर दें एच नॉट को, उससे ज़्यादा चांस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, वो है पावर ऑफ टेस्ट। ठीक, पावर ऑफ टेस्ट क्या है भाई? ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस बीटा, वेयर बीटा क्या है?
द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स। ठीक है, पावर ऑफ द टेस्ट हमें क्या बताता है, वो करेक्टली रिजेक्ट करने के लिए बताता है एच नॉट को। ठीक है, जबकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिस्क है इनकरेक्टली रिजेक्ट करने का। ठीक है, एच नॉट को, लेकिन पावर ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स। जब एच नॉट फॉल्स है तो उसको आप करेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, पावर ऑफ टेस्ट। ये क्या होता है, 1 माइनस बीटा होता है। ए हायर पावर मीन्स ए बेटर टेस्ट। अगर पावर हायर है तो टेस्ट क्या है, बेटर होगा। इंक्रीजिंग सैम्पल साइज इम्प्रूव्स पावर। जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ेगा पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपने एक और चीज़ पढ़ी थी 1 माइनस अल्फ़ा, वो क्या था, वो था कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, 1 माइनस बीटा ये क्या है, पावर ऑफ द टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे बीटा क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए, देखें आप लोग कितना एक्टिव है। उसके बाद पी वैल्यू, इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, चौथा पॉइंट ये भी जानना ज़रूरी है, पी वैल्यू जानना है। पी वैल्यू के बगैर तो खैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी आपको समझना चाहिए। पी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व डेटा। ठीक है, समथिंग मोर एक्सट्रीम और समथिंग मोर एक्सट्रीम एज्यूमिंग एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो पी वैल्यू क्या है, ये भी एक तरह की प्रोबेबिलिटी है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व डेटा एज्यूमिंग एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि एच नॉट क्या है, ट्रू है, तो ऑब्जर्व डेटा को लेने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, एच एज्यूमिंग एच नॉट इज ट्रू। अगर एच नॉट ट्रू है तो जो ऑब्जर्व डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, उसको ऑब्टेन करने के लिए पी वैल्यू लगाते हैं। अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा है, यानी कि 0.05 से कम है, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, एटलीस्ट इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना, इससे कम है तो सॉरी इससे कम है, अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा है, ठीक है, 0.4 है, 0.04 है, 0.03 है, 0.01 है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो अगर इससे कम है फिर लेस देन का साइन। ठीक है, अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा है तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, और जब सिग्निफिकेंट रिजल्ट है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पी वैल्यू मोर देन अल्फ़ा है, यानी 0.05 से ज़्यादा है, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% से कम हो गया, वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट, यहाँ पर क्या हुआ कि एच नॉट, वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, यहाँ पे हमने नल हाइपोथेसिस को क्या किया, रिजेक्ट नहीं कर पाए, बल्कि क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए। जब पी वैल्यू क्या है, मोर देन अल्फा है तो नॉन सिग्निफिकेंट है, इसीलिए हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, अब एग्जांपल एक देखिए आप, ए रिसर्चर टेस्ट इफ़ ए न्यू फर्टिलाइज़र इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ। एक रिसर्चर है वो टेस्ट करता है कि क्या न्यू फर्टिलाइज़र प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव कर रहा है। डेटा गिवन गिव्स पी का वैल्यू यहाँ पर 0.03 है, विथ एन अल्फ़ा इतना, तो सिंस पी क्या है 0.05 से कम है या ज़्यादा है, 0.03 ज़्यादा बड़ा है या 0.05 ज़्यादा बड़ा है, 0.03, तो पी जो है वो 0.035 से क्या है, कम है। दैट्स वाई वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब रिलेशन है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। एंड कंक्लूड दैट द फर्टिलाइजर हैज़ एन इफेक्ट, तो हम देख रहे हैं कि भाई फर्टिलाइजर में एक इफेक्ट है। इफ़ पी वैल्यू 0.07 होता, इसका मतलब पी वैल्यू अगर अल्फ़ा से ज़्यादा हो गया भाई, तो इसका मतलब वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ पर हम क्या हुए, एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए फेल हो गए, मीनिंग देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू से द फर्टिलाइजर वर्क। यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, मतलब ये हुआ कि जब आपने रिजेक्ट हो गया आपका, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है,
आप जो है सो एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, फेल हो गए आप एच नॉट को रिजेक्ट करने में, ठीक। एच नॉट रिजेक्ट नहीं हुआ मतलब अल्टरनेट एक्सेप्ट हुआ, यानी देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू से द फर्टिलाइज़र वर्क, यानी वही 0.05 से ऊपर गया, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। नल जो है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, नल क्या है, रिजेक्ट हो गया, फेल टू रिजेक्ट नल, सॉरी, यहाँ पर क्या है, वी फेल टू रिजेक्ट नल एंड देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू से द फर्टिलाइज़र वर्क्स, ठीक। एक समरी देख लीजिए, नल हाइपोथेसिस में कोई इफेक्ट नहीं होता, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इफेक्ट होता है, ठीक। टाइप 1 एरर में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं व्हेन ट्रू, यानी फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 2 एरर में नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन फॉल्स, ठीक है, एच नॉट को आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं जबकि वो फॉल्स है, ठीक है, टाइप 2 एरर। सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा कंट्रोल टाइप 1 रिस्क, जो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा है वो क्या कंट्रोल करता है, टाइप 1 रिस्क को कंट्रोल करता है, और पावर जो है 1 माइनस बीटा है वो आमतौर पर 80% होता है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आगे। इज़ द एबिलिटी टू डिटेक्ट एन इफेक्ट, पी वैल्यू हेल्प डिसाइड, पी वैल्यू हमको क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा। पी अगर लेस देन 0.05 है तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट, एंड पी अगर मोर देन 0. फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो यानी कि एक्सेप्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये हमारा समरी था, 20 मिनट में हमारा कवर अप हो गया। यूनिट 1 हमारा ख़त्म, अब हम लोग यूनिट 2 देखेंगे, और उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स है, देखते हैं किस तरह से उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स वो बहुत सारे रूट हैं, स्क्वायर्स हैं, तो देखेंगे, अगर हुआ तो बोर्ड पे पढ़ा देंगे वो, ठीक है, और उसी पे वीडियो बना लेंगे, और थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर वही एक ऑप्शन है, या अगर और कोई ऑप्शन लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए हमें, ताकि हम भी कुछ देखें आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते। ये वाला यूनिट जो है ना, यूनिट 3 जो है बायोस्टैट का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यूनिट 2 जो था उसका जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आने हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस पर। इसके बाद वाले देखने पड़ेंगे, वो थोड़े आसान है शायद, और आरएम में तो सब आसान है। अब आरएम में तो कुछ भी नहीं रहा, आरएम का 5वां ख़त्म हो जाएगा आपका, जैसे ये ख़त्म होगा तो आरएम 5 शुरू ख़त्म कर दूंगा, छठा वाले में उतना कोई झमेला नहीं, उसको छोड़ दूंगा, एग्ज़ाम से पहले भी हो जाएगा, लेकिन बायोस्टैट्स 5 तक कंप्लीट करूँगा उसके बाद, ठीक है। बस आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच।